ओम शांति। साकार मम्मा बाबा एवं वरिष्ठ भाई बहनों की पालना प्राप्त किए हुए हैदराबाद एवं आंध्र प्रदेश की सेवाओं के आदि स्थापक मनिंदर सिंह भाई जी सदा मुस्कुराते मूरत उदार चित्त। आइए आज यज्ञ के ऐसे सम्माननीय एवं सर्वस्नेही मनिंदर सिंह भाई जी के जीवन की कुछ प्रेरणास्पद एवं अविस्मरणीय बातें सुनते हैं। मनिंदर सिंह भाई जी का जन्म 1930 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक व्यापारी परिवार में हुआ था। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद आप जालंधर डिस्ट्रिक्ट के खटकड़ कला गांव में आ गए। देश के भक्त शहीद भगत सिंह जी भी इसी गांव में रहने वाले थे। मनिंदर सिंह जी भारतीय स्थल सेना के अध्यादेश में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। ज्ञान में आने से पूर्व आपका विवाह प्रीतम बहन जी से हुआ था और आप अपने 3 बच्चों तेजिंदर सिंह, कुलदीप कौर और सुमन ढल के साथ दिल्ली में रहते थे। आप दोनों पति पत्नी बहुत भक्ति करते थे। आपने बौद्ध धर्म, कुरान और बाइबल जैसे अनेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था और सिख धर्मावलंबी होने के कारण आप गुरुद्वारे भी जाया करते थे। आप कई सिख संत महात्माओं के सत्संग भी करते थे। सन 1957 में आपको दिल्ली रजौरी गार्डन सेवा केंद्र में दादी प्रकाशमणि द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। आपको ईश्वर की खोज थी और इस सत्य ज्ञान की प्राप्ति से आप बहुत खुश हुए। आप संपूर्ण निश्चय के साथ ज्ञान मार्ग पर चलने लगे। आरंभ में प्रीतम बहन जी ने ज्ञान में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, परंतु बाद में एक दिन सिनेमा देखने जाने के बहाने से आप प्रीतम बहन जी को सेवा केंद्र पर ले गए, जहां उनको दादी प्रकाशमणि जी की बातों ने बहुत प्रभावित किया। आप दोनों ज्ञान में चलने लगे। आपको शांति और आध्यात्मिक परमानंद का अनुभव हुआ। मनिंदर सिंह भाई ईश्वरीय ज्ञान के प्रति समर्पणता के अनुकरणीय मॉडल थे। आप श्रीमत और ब्रह्मा बाबा की सभी शिक्षाओं का विशेष रूप से पालन करते थे। आपको जन जन को ईश्वरीय संदेश देने का बहुत उमंग उत्साह रहता था। आपके जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परंतु निश्चय बुद्धि रहे आपने सभी चुनौतियों को सहज से पार किया। गृहस्थी होते भी आप में ब्रह्मा बाबा के प्रति, बहनों एवं यज्ञ प्रति आदर व अत्यधिक समर्पण भाव था। आप बहुत ईमानदार एवं तीव्र पुरुषार्थी थे। आप प्रतिदिन अमृत वेले 2 बजे उठकर तपस्या करते थे। आप अपने अच्छे वक्तव्य एवं लेखन शैली के गुणों द्वारा बहनों को कार्यक्रम संचालित करने एवं ईश्वरीय संदेश देने में मदद करते थे। आपका मिलिट्री की सेवा हेतु अनेक स्थानों पर जाना होता था, जैसे दिल्ली, पटना, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, सुरानासी, पुलगांव, गुरदासपुर, आगरा आदि आदि। प्रत्येक स्थान पर वहाँ के सेवा केंद्रों पर आप हर प्रकार की सेवा में संपूर्ण सहयोग देते थे। एक बार जब कुछ विरोधी समूह ने हापुड़ सेवा केंद्र पर हमला किया, तब ब्रह्मा बाबा ने आपको सेवा केंद्र पर बहनों की सुरक्षा हेतु हापुड़ भेजा था, जहां आपने जगदीश भाई एवं अन्य आत्माओं की मदद की। मनिंदर सिंह भाई के लौकिक पिता नियमित रूप से बहुत सारा अनाज, कपड़ा एवं अन्य आवश्यक सामग्री उनके घर भेजा करते थे। ज्ञान में आने के पश्चात मनिंदर सिंह जी उस अनाज एवं सामग्री का बड़ा हिस्सा सेवा केंद्र पर दिया करते थे। जब आपके पिता को इस बात का मालूम चला तो उन्होंने आपत्ति जताई और कुछ समय बाद मनिंदर सिंह जी के पिता और उनके ससुराल वालों ने अनाज एवं अन्य सामग्री भेजना बंद कर दिया। परंतु फिर भी मनिंदर सिंह जी ने सेवा केंद्रों पर अपना सहयोग देना जारी रखा। आप कभी कभी यज्ञ में अपनी पूरी तनख्वाह भी दे दिया करते थे। आप अपना पूरा बैंक बैलेंस खाली कर दिया करते थे। आपने यज्ञ में योगदान करने हेतु अपनी जमीन भी बेच दी थी। इस पर ब्रह्मा बाबा ने आपसे घर परिवार को चलाने हेतु संतुलन बनाने की राय दी थी।
आप अपने घर के खर्च का यज्ञ को स्पष्ट पोतामेल दिया करते थे, क्योंकि आपका ये मानना था कि एक एक पैसा बाप दादा का है। आपकी प्रबल इच्छा थी कि आपके सभी बच्चे पूरी तरह से बाबा के राइट हैंड बने। आपने अपने बच्चों को सभी प्रकार के आधुनिक भौतिकवाद ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिकता एवं ईश्वरीय मर्यादाओं का भी ज्ञान दिया था। आप एक ही साइकिल पर अपने पूरे परिवार सहित सेवा केंद्र जाया करते थे। एक साइकिल पर 5 सदस्यों की सवारी का दृश्य देखने योग्य होता था। कई बार ब्रह्मा बाबा और दादी सेवा केंद्र से बाहर आकर आपके साइकिल का नज़ारा देखा करते थे। एक बार ब्रह्मा बाबा ने भी आपके साथ आपकी साइकिल पर सवारी की। आपको ईश्वरीय संदेश का प्रचार प्रसार करने का बहुत उमंग उत्साह रहता था। यहाँ तक कि आपने अपने लौकिक पिता की मृत्यु पर भी त्रिमूर्ति और कल्प वृक्ष के चित्रों को लगाकर अनेकों की सेवा की। आप तन मन धन से ब्रह्मा बाबा का निष्ठापूर्वक अनुसरण करते थे। आप ज्ञान में नए नए थे, फिर भी सन 58 में जब आप युद्ध स्थल पर जा रहे थे तो बाबा ने आपकी युगल प्रीतम बहन जी और आपके छोटे बच्चों को दिल्ली के रजौरी गार्डन सेंटर के ऊपरी मंजिल के कमरे में रहने की विशेष अनुमति दी थी। आपने सैन्य कर्तव्य हेतु युद्ध पर जाते वक्त बाबा से भोजन के विषय में पूछा था, जिस पर बाबा ने आपको दृष्टि देकर और बाबा की याद में भोजन स्वीकार करने की राय दी। परंतु आपने बाबा से कहा कि दिव्य रथ होने के नाते यदि आप बाहर का भोजन नहीं ग्रहण करते तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मुझे बाबा का अनुसरण करना चाहिए। जब आप युद्ध पर जा रहे थे तो ब्रह्मा बाबा ने आपसे कहा, बच्चे को अगर गोली भी लगे तो भी बच्ची प्रीतम बहन बच्चों सहित बाबा की है। युद्ध के दौरान एक टेलीग्राम संदेश आया कि मनिंदर सिंह जी नहीं रहे। ये संदेश लौकिक एवं अलौकिक दोनों परिवार के लिए अप्रतिकार था। कुछ घंटों बाद पुनः एक टेलीग्राम आया जिसमें लिखा था कि पहले वाला टेलीग्राम एक गलत संदेश था। दूसरे सिख सैनिक की मृत्यु हुई, मनिंदर सिंह की नहीं। सैन्य नियमानुसार किसी को भी अलग से भोजन पकाने की अनुमति नहीं होती, इसलिए मनिंदर सिंह भाई अपने भोजन की व्यवस्था के साथ युद्ध पर गए और युद्ध स्थल पर 21 दिन तक यहाँ का भोजन बना स्वीकार नहीं किया। आपकी समर्पणता को देख एक स्पेशल केस के तहत आपको वरिष्ठ अधिकारी ने आपको युद्ध स्थल पर भोजन बनाने की अनुमति दी। साथ ही आपके वरिष्ठ अधिकारियों ने आपको कुछ ऐसा करने की सलाह दी जिससे भविष्य में आपको युद्ध स्थल पर न जाना पड़े। तब मनिंदर सिंह भाई जी ने अपने एक कान को पंक्चर करने का साहसिक निर्णय लिया। तदनुसार आपको युद्ध स्थल के लिए अनफिट का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। एक बार आपकी आगरा में नाइट ड्यूटी थी और उधर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच संचालन करते आपको काफ़ी विलंब हो गया। सेंटर की बहनों के आग्रह पर आप अपनी सेवा करते रहे और आप अपनी नाइट ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाए और ना ही आपने अपने कार्यालय को इसकी सूचना दी। अगले दिन जब तक आप कार्यालय पहुंचे तब तक आपके सेवा साथियों ने आपकी अनुपस्थिति की शिकायत कर दी थी। परंतु आपके वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि जब मैं रात में चक्कर लगा रहा था तो मैंने मनिंदर सिंह को मुझे सलाम करते हुए देखा। इस प्रकार बाबा ने आपकी मदद की और नाइट ड्यूटी भी संभाल ली। बाद में आपने मिलिट्री से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले अपने साथी के साथ कपड़े का व्यवसाय शुरू किया। सन 1968 में ब्रह्मा बाबा ने मनिंदर सिंह जी को हैदराबाद जाकर कपड़े एवं ईश्वरीय दोनों प्रकार के व्यवसाय करने की सलाह दी। बाबा ने आपको सलाह दी कि आपको बाबा के हृदय जितना बड़ा संग्रहालय भी खोलना है।
बाबा ने यह भी कहा कि यज्ञ की स्थापना सिंध हैदराबाद में हुई और अंतिम प्रत्यक्षता दक्षिण में हैदराबाद से होगी। तदनुसार आप हैदराबाद आ गए और चार मीनार के पास स्थित एक किराए के आवास से सेवाओं का आरंभ किया। आपने विभिन्न वीआईपीस की सेवा की, सेवा केंद्र में पाठ्यक्रम संचालित किए, कई वीआईपीस को मधुबन भी लेकर गए। इस प्रकार धीरे धीरे सेवाओं का प्रसार हुआ। आप कुलदीप बहन से कहा करते थे कि कम से कम 100 कुमारियां तैयार करो। उन्हें राजयोग भवन खोलने जैसी सेवा के बड़े बड़े प्लान देते थे, जिसे कुलदीप बहन उस समय समझ नहीं पाती थी। आपने कुलदीप बहन को मधुबन में नृत्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति भी अनेक बार प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार हुआ तो 1971 में आपने हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली इलाके में किराए पर मकान लेकर सेंटर स्थापित किया। ये आंध्र प्रदेश राज्य का पहला सेवा केंद्र था। चिक्कड़पल्ली सेवा केंद्र में एक संग्रहालय भी बनाया गया था। उस समय के सबसे बड़े बीके संग्रहालयों में से ये एक था। आप समय समय पर अनेक दादियों एवं वरिष्ठ भाई बहनों को इस सेवा केंद्र पर सेवा हेतु आमंत्रित करते रहते थे। इस स्थान से सेवाओं का बहुत विस्तार हुआ। कई कुमारियां ज्ञान में आई और बाबा एवं यज्ञ प्रति अपना जीवन समर्पित किया। जैसे वारंगल की सविता बहन, सिकंदराबाद की सरोज बहन, ट्रिनिदाद की हेमलता बहन, विजयवाड़ा की शांता बहन, मिरियालगुड़ा की शकुंतला बहन, अलवाल की सुधा बहन, काकीनाडा की रजनी बहन, लाइट हाउस की हेमलता बहन, एसआर नगर की सावित्री बहन आदि। इस सेवा केंद्र द्वारा पूरे राज्य में सेवाओं का विस्तार हुआ। 1971 में आपकी दूसरी संतान कुलदीप बहन ने अपना जीवन ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित किया और आपकी राइट हैंड बनी। कुलदीप बहन के प्रति आपकी बहुत ऊंची दृष्टि एवं प्रेरणाएं थी। उन दिनों दादी जानकी पुणे में रहकर हैदराबाद की सेवाओं की देखरेख करती थी। 1976 में आपको फेफड़ों का कैंसर हुआ, जिसका आपने हैदराबाद और विशाखापट्टनम में बहुत इलाज कराया और साथ ही अपनी अथक सेवा भी जारी रखी। आपने 19 मार्च 78 को 48 वर्ष की अल्पायु में अपने शरीर का त्याग किया। ऐसा लगता है जैसे आज भी हैदराबाद में आपके स्पंदन, प्रेरणा एवं आशीर्वाद सेवाएं कर रहे हैं। आपकी अथक सेवाओं ने हैदराबाद में ईश्वरीय सेवाओं के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखी। ऐसे यज्ञ के श्रृंगार, अच्छे कर्म योगी और नियम मर्यादाओं पर चलने वाले सिद्धांत प्रिय व्यक्ति हम सब के प्रति प्रिय मनिंदर सिंह भाई जी को उनकी पुण्यतिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके दिव्य कर्तव्यों की स्मृतियाँ, त्याग, तपस्या एवं अथक सेवा सदा सर्व प्रति सुखदायी व्यवहार, धैर्यता और निडरता जैसे गुण हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति।